नमस्कार। बक्सर की बात संस्था के द्वारा आयोजित विशेष साप्ताहिक मिलन कार्यक्रम के तहत इस बार हमारे अतिथि हैं सुप्रसिद्ध बेचू से स्नातकोत्तर में गोल्ड मेडलिस्ट प्राप्त कर जिले का मान बढ़ाने वाले ख्याति पांडे, जिन्होंने बक्सर में शिक्षा की स्थिति तथा बालिका शिक्षा के ऊपर अपनी बात को रखा। देखिए पूरी वीडियो। बक्सर की बात एवं एनजीओ रेड्डी के द्वारा चरित्र वन में बैठे हुए हैं ख्याति पांडे के घर पर, जो कि सेवानिवृत्त दूरसंचार विभाग में टीओ से रिटायर किए हुए हैं। इनको अभी तुरंत हाल ही में बेचू द्वारा गोल्ड मेडलिस्ट प्रदान किया गया है। हम लोग ये बात करेंगे कि बालिकाओं के शिक्षा के प्रति ये बक्सरवासी कैसे प्रेरित होते हैं। तो सबसे पहले ख्याति पांडे जी, हम लोग आपके इस उपलब्धि पर बहुत बहुत बधाई देते हैं। बक्सर की बेटी जो बक्सर से चलकर बीएचयू तक गोल्ड मेडल हासिल की है, इसके लिए बक्सर की बात संस्था आपको बहुत शुभकामनाएं देती है। हम लोग जानेंगे कि आपकी जो प्रारंभिक एकेडमिक है वो कहाँ से प्रारंभ हुई है, इस पर आप थोड़ा परिचय दीजिए, प्रकाश डालिएगा। मेरा नाम ख्याति पांडे है। मैं बक्सर की रहने वाली हूँ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी बक्सर से ही पूरी हुई है। और मेरा हाई स्कूल सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल बनारस से वहाँ से हुआ, और उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुआ, हिस्ट्री ऑनर्स। और उसके बाद मेरा जो मास्टर्स था वो बीएचयू से हुआ, एमए हेरिटेज मैनेजमेंट। बहुत धन्यवाद। आपकी आगामी योजना क्या है? होता है कि हम बच्चे पढ़ते हैं तो कुछ अपना टारगेट तय करते हैं। कोई प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहता है, कोई अन्य क्षेत्र में जाना चाहता है। आपका लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य यही है कि मैं जितनी एजुकेशन ली है, मैं उस एजुकेशन का यूज़ समाज को कुछ अच्छा करने में उसका यूज़ कर सकूँ। और मेनली मैं बिहार की सर्विसेज में ही जाना चाहती हूँ, मेनली एजुकेशन में, ताकि मैं बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको थोड़ा ठीक कर सकूँ, उसको थोड़ा इन्हांस कर सकूँ। जी, एक ये होता है कि हम लोग देखते हैं कि गांव से जो बच्चियां बाहर जाती है, अधिकांश बच्ची, उसमें से लगभग जो रेशियो आ रहा है 30 से 40% जो बच्चियां हैं अपने लक्ष्य से भटक जाती है। वो जो अभिभावक के शिक्षा के लिए तो बाहर भेजते हैं, लेकिन वो अपने लक्ष्य से भटक जाती है। तो आप जो है उन बच्चियों के लिए और उन अभिभावकों के लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? जी, ये ऐसा उम्र ही होता है कि बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा बहुत भटकते ही हैं, क्योंकि कॉलेज लाइफ एंड ऑल ये सब में बच्चे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने गोल से। लेकिन उसको एक बैलेंस वे में भी वो हम लोग अपने गोल को परस्यू कर सकते हैं। मेरी पढ़ाई भी पूरी हो सकती है और हम हम लाइफ को भी इंजॉय कर सकते हैं, कॉलेज की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। वो एक बैलेंस वे में हम अगर चाहें तो हर चीज़ कर सकते हैं। तो अगर हमारा एक बैलेंस्ड अप्रोच है अपनी लाइफ, अपनी गोल्स के टुवर्ड्स, तो वो मुश्किल नहीं है, उसमें कोई मुश्किल नहीं आएगी। आप हम कर सकते हैं उसको पूरा, अगर हमारा एक बैलेंस अप्रोच है लाइफ में। ऐसा भी होता है कि बच्चे बाहर पढ़ने के लिए गए और गार्जियन का ऐसा दबाव रहता है अभिभावकों का कि नहीं आपको यही बनना है। ऐसे में क्या होता है कि बच्चे जो बहुत तनावग्रस्त हो जाते हैं। तो इस स्थिति में आप अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कई बार अभिभावक सही भी होते हैं, लेकिन कई बार वो गलत भी होते हैं। तो अभिभावकों को बच्चों का भी राय लेके समझना चाहिए कि बच्चे क्या चाहते हैं, और बच्चों को भी समझना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स अगर कुछ किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह हो सकती है, जो अभी हमें समझ नहीं आता है, बाद में चल के समझ आता है। तो दोनों साइड एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दोनों लोगों के बीच में, कि हमारे पेरेंट्स का क्या रीज़न है या हमारे बच्चों का क्या रीज़न है हमारे गोल्स के टुवर्ड्स। तो दोनों एक ऐसे होना चाहिए लाइफ में। हमेशा एक क्या बोलते हैं, बैलेंस अप्रोच लेके ही चलना चाहिए हर चीज़ में, तभी आप ऐसे आगे बढ़ सकते हैं। एक संदेश उन बच्चियों के लिए जो कि अर्थ के अभाव में आगे बढ़ना चाहती है। आर्थिक रूप से क्या है कि उनकी स्थिति ऐसी नहीं, लेकिन वो आगे बढ़ना चाहती है। तो कुछ ऐसा है क्या कि संदेश, वो बच्चियां उस स्थिति में तनाव में हो जाती है, जैसे क्या है कि वो ये बनना चाहती है, मेधा तो है उन्हें, लेकिन अर्थ की कमी हो जाती है और आगे नहीं बढ़ पाती है। तो उन बच्चियों के लिए आप संदेश क्या देना चाहेंगे? आजकल के ज़माने में मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आर्थिक स्थिति की वजह से पीछे रह सकता है। आजकल पढ़ाई के मामले में तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बच्चा पीछे रह सकता है, क्योंकि आजकल हर चीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट, यूट्यूब पे या और भी जगहों पे हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो अगर आप चाहें तो आजकल कुछ भी कर सकते हैं। तो आर्थिक स्थिति मुझे नहीं लगता है कि आपको पीछे खींच सकती है, ये मुझे ऐसा नहीं लगता ये है। बहुत बड़ा संदेश है जी, उन बच्चियों के लिए। अगर आप चाहें तो आप सोशल मीडिया का सही यूज़ करके आप पढ़ाई कर सकते हैं, आप अपने गोल्स को परस्यू कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आर्थिक स्थिति बहुत वे में रोल प्ले करता है, बट आजकल के ज़माने में, इंटरनेट के ज़माने में मुझे नहीं लगता है कोई पीछे रह सकता है पढ़ाई के मामले में। मुझे नहीं लगता है ऐसा। ये जो बक्सर की बात और ये एनजीओ हमारी है, वो बालिका शिक्षा के प्रति समर्पित संस्था है और ये समाज के अंतिम पायदान पर जो लोग हैं उनको ये सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाती है। और विशेषकर बालिका शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति हम लोग कार्य कर रहे हैं।
इस एनजीओ के प्रति आपका क्या आप संदेश देना चाहेंगे? तो बहुत बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अगर ये गर्ल्स एजुकेशन पे ऐसे काम कर रहा है तो ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है। लोगों को इसको बहुत सपोर्ट भी करना चाहिए हर वे में। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है लड़कियों के एजुकेशन के लिए। ऐसे समाज में जहाँ मतलब अभी तो बहुत इंप्रूवमेंट हो गया है गर्ल्स एजुकेशन में, बट स्टिल आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर उसको आप लोग वे फॉरवर्ड ले जा रहे हैं तो बहुत अच्छा। जानना चाहेंगे आपके बाबा से, जो सेवानिवृत्त एसडीओ भी हैं और बहुत बड़े अधिकारी से रिटायरमेंट किए हुए हैं, ये आपका मेधा ये आपके नातिन की तरफ ट्रांसफर हो रहा है, ऐसा लग रहा है? आगे बढ़े, पढ़े लिखे और उन पर कोई दबाव नहीं है। जो इनकी इच्छा है उसी को हमने एग्रीवेट कराया है। जिसकी जो इच्छा है कि हम ये करेंगे, उसी के इच्छा के अनुसार हमने आगे बढ़ाया इन लोगों को, और उसमें अपना जितना जो सक्सेस कर पाया किया और कर रहा है। ये हम लोग चाहेंगे कि जो आपकी इच्छा है ईश्वर आपकी पूर्ति करे, आपके लगन मेहनत और आपके परिवार के सहयोग से आप उच्च स्थान प्राप्त करें, ऐसा हम लोगों की सारे संस्था के सदस्यों द्वारा शुभकामनाएं। बक्सर की बात संस्था के सदस्यों ने ख्याति से मिलकर उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से ख्याति के परिवार के साथ साथ कर्मयोगी पंकज उपाध्याय, रोहित यादव, सिद्धार्थ पांडे, निको ओझा के साथ रेडरी सचिव वीरेंद्र कश्यप जी भी मौजूद रहे। अगर आपके पास भी है बक्सर को लेकर कोई समस्या या सुझाव तो आप हमसे साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।